एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा की जाती है। आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा पाठ जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। लाभ: योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और वर्तमान जीवन में सभी भौतिक सुख समृद्धियां प्राप्त होती हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है। योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने का पुण्य अनेक गरीबों को भोजन कराने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य इस एकादशी व्रत को करने से भी प्राप्त होता है। पारण का अर्थ होता है व्रत तोड़ना। एकादशी व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण करना द्वादशी तिथि के भीतर अनिवार्य होता है। हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले चतुर्थांश 1/4 भाग को कहते हैं। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल जो प्रातःकालीन मुहूर्त होता है। मध्याह्न के समय पारण करने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रातःकाल पारण संभव न हो तो फिर मध्याह्न के बाद पारण किया जा सकता है। कभी-कभी एकादशी व्रत 2 लगातार दिनों के लिए सुझावित किया जाता है। ऐसे में गृहस्थ जीवन जीने वाले स्मृति का पालन करने वाले के लिए केवल पहले दिन व्रत करना उचित माना जाता है। दूसरे दिन जो वैकल्पिक एकादशी व्रत होता है वह मुख्यतः सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए अनुशंसित होता है। दोनों दिनों व्रत करना उन कट्टर विष्णु भक्तों के लिए उपयुक्त होता है जो भगवान विष्णु का प्रेम और अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है? सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड्डाफड्डाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग में तड़डच पे
और मृत्युलोक में जाकर कोरही का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोरही हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय अर्षि के आश्रम में जा पहुंचा। वह अर्षि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। अर्षि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पट्टा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय अर्षि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोरही हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोरही बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोरही हो गया हूं तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूं। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। एकादशी व्रत में खाए जाने वाले भोजन भक्त अपनी इच्छा शक्ति और शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार संकल्प के समय एकादशी व्रत का प्रकार तय कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत के 4 प्रकार बताए गए हैं। 1. जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करके किया जाने वाला व्रत। अधिकतर भक्त निर्जला एकादशी पर इस प्रकार का व्रत करते हैं, हालांकि इसे अन्य एकादशियों पर भी किया जा सकता है। 2. क्षीर भोजी अर्थात केवल दूध या दुग्ध युक्त पदार्थों पर आधारित व्रत। क्षीर का तात्पर्य दूध या दूध जैसे वनस्पति रसों से है, परंतु एकादशी व्रत के संदर्भ में इसका अर्थ है केवल दूध से बने पदार्थ। 3. फलाहारी अर्थात केवल फलों पर आधारित व्रत। इसमें आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि जैसे उत्तम फल ही सेवन करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित होता है। 4. नक्त भोजी अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में केवल एक बार भोजन करना। इस एक बार के भोजन में किसी भी प्रकार के अनाज, दाल, चावल, गेहूं या फलियों का सेवन नहीं किया जाता। ये सभी एकादशी व्रत में वर्जित माने जाते हैं। नक्त भोजी व्रत में सामान्यतः खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ साबूदाना, सिंघाड़ा, जलफल या चेस्टनट, शकरकंद, आलू, मूंगफली। व्रत तपस्या का रूप है, कोई उत्सव नहीं। इस दिन भोजन को सादा, संयमित और सीमित मात्रा में लेना चाहिए ताकि शरीर में इतनी ऊर्जा बनी रहे कि हम अपने दैनिक कर्तव्यों को बिना विघ्न पूरा कर सकें।